बंद है या खुला है? खुला है, खुला है। शायद आज कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने कभी नहीं देखा। डेला गेट का जंगल, डेला गेट का वो एरिया जहाँ ट्री रसल भी मौत की दस्तक लगती है, और वहाँ एक शिकारी है जो इंसान को अपना शिकार मान चुका है। मैं आज उस जंगल में जा रहा हूँ, वो भी अकेला। और जो आप दिखोगे वो मोमेंट शायद आपके रात के सपनों में भी आएंगे और आपको सोने नहीं देंगे। क्या आप रेडी हो? जंगल के असली चेहरे, टाइगर के असली खौफ और उसकी आंखों से सामना करने के लिए। डेला गेट के रास्ते में शुरू में तो आपको ये रोड बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे ही आप किसी गांव में घुस गए हो। तुम्हें रोड नॉर्मल लगता है, एक ब्रिज जैसा। पर जैसे ही ब्रिज क्रॉस किया, यहाँ पे शांति और यहाँ का घना जंगल आपको वेलकम करेगा, जैसे जंगल अपनी प्रेजेंस दिखा रहा हो। कुछ लोग रिवर पे बैठे थे, बोल रहे थे भाई हम तो बहुत शेर हैं, कुछ होता है तो देख लेंगे। गांव को क्रॉस करने के बाद जंगल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे होगे। मेरे सामने ना टाइगर साइन बोर्ड है। पहले मैं इन चीज़ों को नॉर्मल समझता था, लेकिन जब बात पे जंगल में बार बार आता गया स्टडी करता गया, तब मेरे को पता चला कि मैं किस चीज़ को नॉर्मल ले रहा था। अगर आपको भी ऐसे बोर्ड साइन दिखे कभी भी किसी जंगल में, तो भूल के भी उस गाड़ी से नीचे मत उतरना, क्योंकि ये बोर्ड तभी लगाए जाते हैं जब टाइगर उस साइड पे देखा जाता है, यानी कि यहाँ से टाइगर टेरिटरी स्टार्ट हो गई है। हमारे राइट साइड में जो नाला है ना भाई, मोस्टली मैंने वीडियो में देखा है कि टाइगर अपना शिकार करने के बाद अपनी प्यास यहीं पर आके बुझाता है। किसी को दिख जाता है और किसी को नहीं दिखता, लेकिन उसकी मौजूदगी यहाँ पर जरूर है। अभी भी शायद वो हमें देख रहा हो, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये पूरा जंगल उसका है। और सोचो यार कि एक जंगल गाँव से कितनी पास है। तो यार यहाँ पे तो हादसे होते रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हादसे हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब आप जंगल आओगे आपको पेड़ पौधे और हरियाली ही नजर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिंदगी और मौत का खेल होते हैं यहाँ पर, और इस खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है बाघ। लेकिन क्या हो अगर बाघ हिरन नहीं इंसानों का शिकार करने लगे? क्या हो अगर जंगल का मालिक गांव में घुसकर लोगों का खून पीने लगे? आज मैं आपको सुनाने चाह रहा हूँ ढेला जोन की उस खूनी बाघ की कहानी, जिसने इंसानों का शिकार बनाना शुरू कर दिया था। और यकीन मानिए, ये कहानी सुनकर आज रात को आपको नींद नहीं आई। ये सिलसिला शुरू हुआ जंगल के एक रखवाले से, एक फॉरेस्ट गार्ड जिसका काम था लोगों की जान बचाना, लेकिन जंगल ने उसी को निगल लिया। लोग कहते हैं बाघ ने उसे अंधेरे में घेर लिया, उसकी चीख दूर तक गूंजी, मगर कोई मदद नहीं कर पाया। उस दिन पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ ये बाघ अब इंसानों का दुश्मन बन चुका है। पहले हमले के बाद लोग डरे, मगर कहानी यहीं नहीं रुकी। गांव के आसपास रहने वाली औरतें जंगल से लकड़ियां और चारा लेने जाती थी, लेकिन उस बाघ की नज़र अब इंसानों पर टिकी थी। एक फिर दूसरी औरत उसकी भूख का शिकार बनी। कहा जाता है उसके परिवार आज भी वो दिन नहीं भूल पाए। जंगल का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव में अफवाह फैल गई, अब ये बाघ सिर्फ जानवर नहीं खाता, इंसानों का स्वाद उसे पसंद आने लगा है। फिर आई सबसे डरावनी घटना। कौशल्या देवी गांव से लकड़ी लेने जंगल की ओर गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। गांव वालों ने उसकी चीख सुनी, मगर कोई भी अंधेरे जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब लोग सुबह हिम्मत करके गए तो सिर्फ खून और बिखरी लकड़ियां मिली। उस दिन से ढेला के उस रास्ते को लोग मौत का रास्ता कहने लगे। सर्दियों में बाघ और भी बेखौफ हो गया। दिन के उजाले में उसने 2 आदमियों पर हमला कर दिया। एक आदमी वहीं खत्म हो गया, दूसरा आदमी खून से लथपथ किसी तरह जिंदा बच निकला। उसकी आंखों में आज भी बाघ का खौफ है। वो कहता है कि बाघ की सांसें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उसने बताया कि अगर मैं थोड़ी देर और बाघ के पास होता तो मैं उसके दांतों से नहीं, उसके खौफ से ही मर जाता। दोस्तों, ये जंगल किसी का नहीं है, न इंसानों का न गांव वालों का। इसका असली मालिक वही है, बाघ। और उसने साबित कर दिया कि ये जंगल में इंसान मेहमान है। याद रखो, जो बाघ एक बार इंसान का खून चख ले उसका खौफ पीढ़ियों तक मिटता नहीं।
तो अगली बार जब आप किसी घने जंगल से गुजरो और अचानक हवा थम जाए, पत्तों की आवाज रुक जाए, तो समझ जाना शायद वो बाग आपके आसपास है। स्लो स्लो ड्राइव करते हैं, क्या पता टाइगर दिख जाए। लक बाय चांस है भाई, दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। उम्मीद तो ये है कि यार दिख जाए आज। भाई इन लोगों को डर नहीं लग रहा यार? मैं तो कभी भी बाइक से इस रोड पे ना हूँ, इतना डेंजर रोड है यार ये। फिलहाल तो मैं इंसानों की मदद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ग्राउंड जीरो की सच्चाई देखते हुए अगर किसी इंसान को घायल जानवर की मदद करते हुए किसी पैसे की या दवाइयों की या फिर किसी भी पेशेंट को ब्लड की या मेडिकल इमरजेंसी की या मेडिसिन्स की कोई भी ज़रूरत हो, तो आप मुझे प्रूफ और डिटेल के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ढेला रोड गेट। लोग मेरे को इतना देख क्यों रहे हैं यार? आई थिंक पहचानते हैं क्या? हेलो बुफेलो, हाउ आर यू डूइंग? कैसी हो आप? आपको डर नहीं लगता क्या टाइगर से? भाई ये बड़ा निडर एनिमल है यार, सीरियसली। टाइगर आ जाए तो भागेगा और टाइगर नहीं आएगा तो भाई पूरी जंगल, मतलब कहते हैं ना, देखो सावधानी से वाहन चलाएं। वन जीप पे सड़क पार कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे सामने ही कर रहे हैं। सफारी वाली जीप ना बहुत देर से यहाँ पे खड़ी थी, शायद इससे कुछ दिख रहा हो, लेकिन मैंने जैसी गाड़ी लगाई ना भाई, इसने गाड़ी अपनी बढ़ा दी, क्योंकि ये भी नहीं चाहता कि यार मैं इसकी गाड़ी के पीछे लगाऊं अपनी गाड़ी, क्योंकि इससे ना जानवर, इससे ना इसका जो सीन बन रहा हो ना वो डिस्टर्ब हो जाए। ओ भाई साहब क्या चीज़ है यार, देखिए मैंने गजब की चीज़ है भाई। यहाँ तो डेफिनेटली टाइगर हो गई भाई। अपने शीशे नहीं खोलूँगा मैं, शीशे खोल लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजर। शीशे नहीं खोलूँगा भाई, अपने शीशे खोल लिए तो हो सकता है मैं किसी मुसीबत में गिर जाऊँ, वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अभी वो जीप वाला तो चला गया आगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। यार बाइक वालों को दाद देनी पड़ेगी भाई, टाइगर एरिया में बाइक ऐसे घूम रही है जैसे इनको टाइगर का डर ही नहीं है। भाई भाई तो चल दिया है, शायद यहाँ पे इसको कुछ नहीं दिखा। भाई यहाँ पर ना मैं अपनी गाड़ी में म्यूजिक भी नहीं बजा सकता, क्योंकि अभी मैं जंगल में हूँ। जंगल में जितनी शांति होगी उतना ही इस जंगल के लिए और मेरे लिए भी बेटर होगा। लेकिन मज़ा आ रहा है भाई, कसम से मज़ा आ रहा है। क्या मोमेंट है।
इसको लग रहा होगा कि भाई मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। भाई मैं इसको डिस्टर्ब क्यों करूँगा भाई? जितने मजे ये लोग सफारी में पैसे दे के दे रहे हैं ना इसको 4,000 रुपये दे के दे रहे होंगे ना, उतने मज़े भाई मैं अपनी गाड़ी में ले रहा हूँ, वो भी सोलो ट्रिप पे। मेरे को मज़ा आ रहा है। आपने एक बार वायरल रील देखी होगी जिसमें ना टाइगर एक जंगल से निकल के आता है बाइक वालों के पीछे। भाई वो यही रोड है, मतलब यही वो जगह है जहाँ वो जंगल में बाइक के पीछे चेस करता, बाइक को चेस करता है और जंगल को क्रॉस करके जंगल में ही घुस जाता है। यही वो एरिया है, इसको बोलते हैं ढेला गेट का मेटल रोड। आज हमें ढेला गेट की तरफ। रेनी सीजन में ब्रिज क्रॉस करना रिस्की है, मगर मेरी कार के आगे जो जीप चल रही है, पहले मैंने उसको नोटिस नहीं किया था, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। एक पेड़ पे लेपर्ड बैठा हुआ था, जो कि इस जिप्सी वाले ने अपने पर्यटकों को दिखा दिया। जब तक मैं उस जगह पे पहुंचता, तब तक वो लेपर्ड मेरी आंखों से ओझल हो चुका था। जंगल के एनिमल्स और शहर के एनिमल्स में बहुत फ़र्क है। ये डॉग और बंदर की तरह बिहेव नहीं करते। यहाँ के एनिमल्स बहुत शाय भी और डेंजर भी होते हैं। मिनटों में जंगल में घुस जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और रह जाता है सिर्फ उनका एहसास। कुछ दिख रहा है क्या?
थोड़ी दूर आगे मंदिर दिखा। लोकल से कंफर्म किया कि ये सेफ है। मंदिर के फर्स्ट स्टेज पे कदम रखते ही दिल में घबराहट स्टार्ट हो गई थी। चलो तरफ जंगल, चारों तरफ जंगल, डियर कॉलिंग भी कर रहे थे और डर भी लग रहा था। और वाला हेलो भाई, वाले मंदिर जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ हैं? जा सकते सेफ है ना वो? हाँ सेफ है अंदर अंदर हो सकते हैं कितनी दूर है? यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ से लगभग 30 मीटर सीढ़ियों से 30 मीटर खुला होगा? हाँ खुला मंदिर लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मंदिर क्लोज होगा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी करके थोड़ी सी ऊपर आ गया। जब मैंने अपनी लेफ़्ट एंड राइट साइड देखा, इतना घना जंगल, मेरी सांसें तेज़ थी, हार्ट बीट भी बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी हार्ट बीट टाइगर न सुन ले। सिर्फ एक ही थॉट दिमाग में घूम रहा था, अगर अब टाइगर सामने आ गया तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं दिल से चाहता हूँ आप लोग कभी भी ऐसा रिस्क मत लेना। जंगल का रूल सिंपल है, यहाँ हर हाल में नुकसान सिर्फ इंसान का होता है, बाघ का नहीं। बाघ अपने घर में है, वो हर कदम, हर शैडो पर आपको कंट्रोल करता है, और हम सिर्फ मेहमान हैं। अगर उसने डिसाइड कर लिया तो उसके अगेंस्ट कोई चांस नहीं लेता। मंदिर तो बंद है भाई, वापस चलना चाहिए। थोड़ा डर भी लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये पूरा इलाका बाघ का है। हर बाघ भाई ये नहीं देखेगा कि तुम मंदिर आए हो, तो रिस्क नहीं लेने चाहिए। इतना आ गया बहुत है। फिलहाल तो अभी मंदिर बंद है, शायद यहीं तक आना था। इतना रिस्क भी लेना नहीं सही है, क्योंकि ये पूरा इलाका ना बाघ का है। बाघ कभी भी आ सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे बह रही है गुल नदी, और जो यहाँ पे ये पानी बह रहा होता है ना, यहाँ पे एनिमल्स ज़रूर आते हैं भाई, डेफिनेटली आते हैं। और ये एनिमल्स, ये जो गुल जा रही है ना भाई, ये जा रही है पार, उसके सामने। निकलना चाहिए भाई यहाँ से। आई डोंट फील सेफ यार। फिलहाल तो निकलना चाहिए भाई यहाँ से, क्योंकि अभी तो मंदिर बंद है भाई, शायद सुबह को खुलता होगा। लेकिन यार जैसे मैं ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ा ना, फील हुआ कि भाई डर क्या होता है सच में यार। आज एक डर का एहसास हुआ कि यार कि टाइगर हो सकता है भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सारी चीज़ें हैं यार। वो बंदे बोल रहे थे यार, वो बंदे बोल रहे थे कि यार भैया यहाँ पे तो सेफ है, आप जा सकते हो। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए।
टेला गेट के पहुंचने के बाद डर खत्म नहीं होता। यहाँ का सन्नाटा ऐसा लगता है मानो मानसून की वजह से सफारी बंद है और पूरा जंगल किसी रहस्यमय खामोशी में डूबा हुआ है। मैं वीडियो शूट कर ही रहा था, तभी अचानक सामने से एक अजीब सी आवाज़ आई। तुरंत गार्ड साहब ने मुझे अपनी ओर बुलाया और बोले, गाड़ी वापस ले जाओ, यहाँ एक खतरनाक तस्कर घूम रहा है। बस 5 मिनट पहले ही उसको भगाया है, अगर दोबारा आ गया तो कोशिश करेगा हमला करने की। क्या प्यारी लग रही है भाई यार। ये सब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा बेचैन हुआ और मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम यूज़ करने के बाद मैंने बिना देर किए उनकी बात मानी और तुरंत गाड़ी में बैठ के यू टर्न ले लिया, क्योंकि दोस्तों सच्चाई यही है, टाइगर से शायद आप बच जाओ, लेकिन टस्कर से कभी भी आप बच नहीं सकते। फिलहाल मानसून की वजह से सफारी के सारे गेट बंद हैं। पूरा जंगल जैसे अपनी सांसों को रोक कर बैठा हो, सन्नाटा और रहस्यमय के साथ। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर यह है कि 8 अक्टूबर के बाद से सफारी फिर से शुरू होने जा रही है। अगर आप इस जंगल के असली रोमांच को जीना चाहते हैं तो इंतज़ार मत कीजिए। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सफारी अभी से प्री बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि 1 नवंबर की पहली सफारी हर किसी के लिए एक अलग अनुभव लेकर आएगी। उस वक्त तक के लिए हम जैसे पागल लोग टाइगर की तलाश बफर जोन की अंधेरी पगडंडियों के जरिए ही रखते हैं, क्योंकि जंगल कभी नहीं रुकता। अंकल, ये जो जीप गई है किधर गई है? ये जो जीप गई है, ये जो जीप गई है ये गाँव को गई है होटलों में। होटलों में? होटल अच्छा, रिजॉर्ट। ये ऊपर जो मंदिर है, मंदिर में जा सकते हैं? है। मंदिर में जा सकते हैं? वहाँ पर एक मंदिर है ऊपर। बंद है? मंदिर बंद है या खुला है? है बंद है या खुला है? ना, खुला है। खुला है, खुला है। टाइगर की तो कोई वो नहीं है। नहीं, यही मंदिर तो यहाँ सीढ़ी लगी, सीढ़ी के ऊपर जाओ, वहाँ देवी माँ का मंदिर है। टाइगर तो नहीं आएगा? टाइगर हैं? टाइगर तो नहीं आएगा? ठीक है, ओके, थैंक यू। लगता है अंकल को कम सुनाई देता है, लेकिन मैं वापस लौट ही रहा था, तभी सामने से एक लोकल टैक्सी आई और उसने में से कुछ लड़कियां उतरी, जंगल के किनारे सिगरेट जलाकर बैठ गई और फोटो खींचने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर टैक्सी ड्राइवर को चेतावनी दी। उनसे उन्हें तुरंत बिठाकर वहां से हट जाने को बोला। दोस्तों ये मजाक नहीं, ये एक छोटी सी चिंगारी भी यहाँ की पूरी घाटी को राख बनाकर रख सकती है। कृपया ऐसा कुछ भी मत किया करो जिससे कि आप लोग खुद तो एंटरटेन हो जाओगे और ये जंगल खतरे में पड़ सकता है। आपके एक केयरलेस कदम से पूरा जंगल और इस जंगल में रहने वाली जिंदगियां सब खतरे में पड़ सकती हैं। वैसे भी मुझे ऐसे लोग से सख्त नफरत है जो जंगल की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। उन्हें बस मजाक और पिकनिक और अपने एंटरटेनमेंट से मतलब होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वही नशे में डूबी लड़कियां मुझे फिर से ब्रिज के पास दिखी। उस पल मन में एक ही ख्याल आया, टाइगर अगर तुझे शिकार करना ही है तो मासूमों को छोड़, ले जा ऐसे लोगों को जो अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह हैं। खैर अब वक्त था वापस लौटने का, और हाँ,
जब तक पेड़ों के नीचे लंगूर खेलते नजर आते हैं और सामने मोर अपनी आवाज से जंगल को जगाते रहते हैं, तब तक समझ लो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, मैं जानवरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। सच कहूँ तो मुझे इसी से सुकून मिलता है। तो चलिए आज की ये रोमांचक जंगल यात्रा यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और जंगल जर्नी में। लेकिन जाते जाते एक बात दिल से फिर कहूँगा, जंगल हमारा नहीं है, यह असली घर है उन बाघों का, हाथियों का, हिरणों का और उस जीवों का जो यहाँ सांस लेते हैं। हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं, इसलिए जब भी जंगल जाओ इसे सिर्फ देखो, महसूस करो, पर कभी भी नुकसान मत पहुँचाओ। प्लास्टिक मत फेंको, शोर मत मचाओ और सबसे ज़रूरी बात, और जंगली जानवरों को उनकी आज़ादी में जीने दो। याद रखना दोस्तों, अगर जंगल बचेगा तभी असली ज़िंदगी बचेगी।